पॉलिसी, 2012 टाइट गैस पॉलिसी में तरमीम, बेटर प्राइसिंग समेत मुतअद्दिद पॉलिसी इस्लाहात से कम्पिटिटिवनेस में बेहतरी आई। रिफाइनिंग एंड डाउनस्ट्रीम सेगमेंट में पाकिस्तान रिफाइनिंग पॉलिसी 2023 के ज़रिए मोमेंटम देखने में आया है, जिससे यूरो 5 अपग्रेड्स और इस्तेदाद में तोसी लाने में मुआवनत मिली। फ्यूल प्राइस की डी रेगुलेशन की जानिब इक़दाम का मकसद कॉम्पिटिशन और निजी सरमायाकारी को फ़रोग़ देना है। जनाब स्पीकर, रिकोडेक में वाक़ तांबे और सोने की खानें हमारे मुस्तक़बिल का एक अहम असासा है। हुकूमत इस असासे को मुफीद बनाने पर तवज्जो मरकूज़ किए हुए है। इस मनसूबे की फिजिबिलिटी स्टडी जनवरी 2025 में मुकम्मल की गई। इस मनसूबे की मुतवक्का कानकुनी की मुद्दत 37 साल है, जिसके दौरान मुल्क को $75 अरब से ज़ायद के कैश फ्लोज इंशाअल्लाह हासिल होंगे। इस मनसूबे के तहत तामीराती काम में 41,500 मुलाजमती फराहम होंगी। कम्यूनिटी प्रोग्रामों, मुकामी खरीदारी, माहौलियाती सेफ गार्ड्स और नुमाया CSR कॉन्ट्रीब्यूशन के ज़रिए नुमाया समाजी और इक़्तिसादी तरक्की का हसूल मुमकिन होगा। इस मनसूबे से $7 अरब के टैक्स और $7.8 अरब की रॉयल्टी मुतवक्के है। बरामदात में आसानी पैदा करने के लिए रिकोडेक्स से फोर्ट कासिम और गवादर तक सड़क और रेल के ज़रिए नकल व हमल के बुनियादी ढांचे की तामीर की जा रही है। जनाब स्पीकर, ये मनसूबा पाकिस्तान के लिए इंशाअल्लाह गेम चेंजर साबित होगा। जनाब स्पीकर, अब मैं टैरिफ रिफॉर्म्स की तरफ आऊँगा। हुकूमत साजगार कारोबारी माहौल पैदा करने, सरमायाकारी की हौसला अफजाई और बरामदात को बढ़ाने के लिए पुरअज़्म है। वज़ारत तिजारत ने कम्पिटिटिव, मुतनव्वे और बरामदात पर मुबनी मुल्क की मईशत के फ़रोग़ के लिए कई अहम इक़दाम किए हैं। हुकूमत माशी तरक्की, कारोबार को सपोर्ट करने और बरामदात को फ़रोग़ देने के वाज़े विजन के साथ एक जामे टैरिफ रिफॉर्म्स पैकेज मुतारफ़ करवा रही है, जिसका मकसद मौजूदा टैरिफ को मुनासिब बनाना है ताकि बरामदात को बढ़ाकर मुआशी तरक्की को तेज़ किया जा सके। जनाब स्पीकर, वज़ीर आज़म की हदायत के मुताबिक दर्ज झैल टैरिफ इस्लाहात को नेशनल टैरिफ 2025-30 पॉलिसी का हिस्सा बनाया जा रहा है। नंबर 1, 4 साल में इजाफी कस्टम ड्यूटी ACDs का खात्मा। नंबर 2, 5 साल में रेगुलेटरी ड्यूटीज़ RDs का खात्मा। नंबर 3, कस्टम एक्ट 1969 के 5वें शेड्यूल का 5 सालों में इख्तिताम। नंबर 4, कुल 4 कस्टम ड्यूटी स्लैब्स 0%, 5%, 10% और 15%। और नंबर 5, ज़्यादा से ज़्यादा कस्टम ड्यूटी की हद 15%। इन टैरिफ इस्लाहात को मरहलावार लागू किया जाएगा ताकि कारोबार किसी खलल के बगैर इस तब्दीली के साथ एडजस्ट कर सके और उनकी राह में आने वाली रुकावटों को कम से कम किया जा सके। मईशत के तकरीबन तमाम शोबे इन इस्लाहात से मुस्तफ़ीद होंगे, जिनमें फार्मास्यूटिकल, IT और टेलीकॉम, टेक्सटाइल, इंजीनियरिंग वगैरह शामिल हैं। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक इन इस्लाहात के कामयाब नफाज के बाद पाकिस्तान के औसत टैरिफ खत्ते में सबसे कम हो जाएंगे और हम वियतनाम और इंडोनेशिया जैसे ममालिक की सफ़ में शामिल हो जाएंगे। हमें यकीन है कि इन इस्लाहात के मुस्बत नताइज बरामद होंगे और ये मुल्क की इक़्तिसादी तरक्की में अहम किरदार अदा करेंगे। जनाब स्पीकर, मैं अब इम्प्रूवमेंट इन डेट मैनेजमेंट की तरफ जाना चाहता हूँ। पिछली 2 दहाइयों से हमारी मईशत कर्ज़ों में जकड़ी हुई है। मालियाती नज़्म व नस्क को बेहतर बनाने से हमारी मईशत के तनासब से कर्ज़ों के हुजम में कमी आई है। आज से 2 साल कबल हमारी डेट टू GDP रेशो तकरीबन 74% थी, जो कि अब 70% से भी नीचे आ गई है, जिसे हम आगे चलकर इंशाअल्लाह मज़ीद कम करेंगे। इस ज़िमन में हमें अहम कामयाबियाँ मिली हैं। पाकिस्तान के पहले डेट बाय प्रोग्राम के तहत 1000 अरब के कर्ज बाय बैक किए गए। एक फॉल रीफाइनेंसिंग प्रोग्राम के तहत मार्कअप में रिकॉर्ड 850 अरब रुपए से ज़ायद की बचत की गई। कर्ज़ों की एवरेज टाइम टू मैच्योरिटी में 66% इजाफा किया गया, जिससे हमारा रीफाइनेंसिंग रिस्क कम हुआ और मालियाती इस्तेहकाम में इजाफा हुआ। डेट प्रोडक्ट्स को डाइवर्सिफाई किया जा रहा है ताकि इन्वेस्टर बेस को बढ़ाया जा सके। इस सिलसिले में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के ज़रिए स्कूप बॉन्ड का इजरा कर दिया गया है, जबकि मज़ीद प्रोडक्ट्स को लॉन्च करने पर गौर किया जा रहा है। ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस के मुताबिक डेट मैनेज ऑफिस की
रीस्ट्रक्चरिंग की जा रही है। पहले पैंडा बॉन्ड के इजरा की तैयारी मुकम्मल कर ली गई है, जिसका मकसद दुनिया के सबसे बड़ी और गहरी चीनी कैपिटल मार्केट तक पाकिस्तान की रसाई को मुमकिन बनाना है। SOE रिफॉर्म्स। जनाब स्पीकर, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज हुकूमती खजाने पर 800 अरब रुपए से ज़्यादा का सालाना बोझ डालती है। सब्सिडीज़, ग्रांट्स और इक्विटी की मदद में दी गई हुकूमती इमदाद को शामिल किया जाए तो ये तखमीना 1 ट्रिलियन रुपये सालाना से तजावज़ कर जाता है। यही वजह है कि SOE रिफॉर्म्स मालियाती नज़्म व ज़ब्त के लिए इंतहाई अहम है। हुकूमत ने SOEs के हवाले से कई अहम इक़दाम किए हैं। SOE रिफॉर्म्स का एक अहम सतून उनकी मुख्तलिफ कैटेगरीज़ में तकसीम है, जिसके ज़रिए उनकी मुस्तक़बिल की सिमत यानी प्राइवेटाइजेशन, रीस्ट्रक्चरिंग या प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप मॉडल का तयन किया जाता है। काबीना की एक कमेटी के ज़रिए इस कैटेगराइजेशन को मुकम्मल कर लिया गया। प्राइवेटाइजेशन पे जनाब स्पीकर, अवामी शोबे की कारकर्दगी को बेहतर बनाने, माली बोझ को कम करने और सरमायाकारी को फ़रोग़ देने के लिए हुकूमत एक जदीद और मुतहरक निजकारी हिकमत अमली पर अमल पैरा है। ये हिकमत अमली नॉन एसेंशियल सरकारी इदारों की शफाफ और मौसर निजकारी पर मरकूज़ है, ताकि मुख्तलिफ शोबों बिलखुसूस तवानाई और मालियाती शोबे मुसाबकत, कारकर्दगी और निजी सरमायाकारी को फ़रोग़ दिया जा सके। माली साल 2025-26 में हमारा हदफ है कि हम PIA और रूजवेल्ट होटल जैसी अहम ट्रांजैक्शन मुकम्मल करें और डिस्कोज एंड जेनकोज जैसी कलीदी एहसासों को निजकारी के लिए पॉलिसी और ज़ाब्ता जाती इस्लाहात को आगे बढ़ाएं। सबसे अहम बात यह है कि हम निजकारी को सिर्फ एक माली इक़दाम नहीं बल्कि पाकिस्तान की सरमाया मंडियों को वुसअत और गहराई देने का एक ज़रिया समझते हैं। मुनज़्ज़म पब्लिक लिस्टिंग और ऑफर्स के ज़रिए हमारा मकसद ये है कि सरकारी असासों को स्टॉक मार्केट में शामिल किया जाए ताकि मार्केट में शफाफियत बढ़े, सरमायाकारों की शिरकत मुमकिन हो और अवाम की मईशत में शमूलियत को फ़रोग़ दिया जा सके। I would now want to talk about the right sizing of the federal government. जनाब स्पीकर, हमने वफाकी हुकूमत की इदारा जाती तश्कील को वज़ीर आज़म साहब की विजन के मुताबिक दुरुस्त, मुनज़्ज़म और जदीद बनाने के इक़दाम का आगाज़ किया है। ये अहम और बुनियादी इस्लाहात इस असूल पर मबनी है कि हुकूमत अवामी सहूलियात की फराहमी के लिए